1974 में आई थिंक फर्स्ट मूवी आई थी उनकी, जय बजरंग बली। मुझे याद है आज भी कि हम उस फिल्म की शूटिंग में गए थे क्योंकि हम देखना चाहते थे ये हनुमान जी कैसे बनते। वन ऑफ द लेजेंडरी रोल्स हनुमान जी का जो आपने निभाया है, ऑफ कोर्स उन सब से मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं और हम मतलब लाइक हमारा बचपन उसको देख के हम बड़े हुए हैं। सो थैंक यू फॉर मेकिंग दैट थिंग पॉसिबल। इट इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स हैं हमारी फैमिली पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से डैड ने हनुमान जी का रोल, जो सेवा की है, रोल क्या बोलूँ, तो वो अनबिलीवेबल है, अनपैरेलल्ड है। 1974 में आई थिंक फर्स्ट मूवी आई थी उनकी, जय बजरंग बली। मुझे याद है आज भी कि हम उस फिल्म की शूटिंग में गए थे क्योंकि हम देखना चाहते थे ये हनुमान जी कैसे बनते हैं। और डैड ने कहा देखो अगर आपने मेरे साथ हनुमान की शूटिंग पे चलना तो 6 बजे सुबह उठना पड़ेगा। तो हमने कहा क्यों? कहा बहुत टाइम लगता है रेडी होने के लिए। तो जब हम गए थे तो उस ज़माने में टेप लगा लगा के उनके मुंह पे टेप लगा लगा के माउथ बनाते थे और माउथ को फिर मेकअप करते थे। तो जब तक उनका मेकअप हुआ तब तक हम तो बोर हो गए थे। 9 साढ़े 9 बज गए थे, मैं और मेरा भाई पागल हो गए। 2-3 घंटे के बाद वो रेडी हुए। फिर हमने शॉट देखा, बहुत मज़ा आया। हनुमान जी बॉडी वाले आ रहे हैं और एक शॉट दिया, चंद्रकांत जी बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनने वो शॉट लिया। और उसके बाद डैड पूरा दिन कुछ खाते नहीं थे, नारियल पानी पीते थे, नो लंच, नथिंग, बिकॉज वो लग गया इतनी मुश्किल से तो उसको निकालेंगे नहीं जब तक पैकअप नहीं होगा। तो हम, मुझे याद है हमने कहा भाई अब देख लिया, अब शूटिंग, अब हमें ये पिक्चर लगी है शोले, हम देखने जाएंगे। और शोले देखने चले गए हम। फर्स्ट डे था, टिकट मिल गई आराम से। घर पहुँचे, सब लोग आ रहे हैं, बोले शोले फ्लॉप है, शोले फ्लॉप है। और मैं और मेरा भाई देख रहे कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले। हमने कहा डैड सुपर हिट, हमको तो फिर से देखनी थी। तो बोला बच्चे बोल रहे हैं सुपर हिट है, तुम लोग बोल रहे हो फ्लॉप है। देखो ये होता है फिल्म इंडस्ट्री, लोग एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं नीचे। पिक्चर सुपर डुपर डुपर हिट हुई। एंड हनुमान जी की जो ब्लेसिंग है वो डैड पे तो थी। उसके बाद रामायण आई, रामायण की उनने, महाभारत की, और एक फिल्म थी लव कुश, जितेंद्र जी और सब थे, पद्मालय की, वो की। और उसके बाद मुझे मौका मिला हनुमान जी की सेवा करने। मेरे पिताजी ने ज़िंदगी में कभी मुझे रोक के, कोई काम के लिए रोकना टोकना, कोई भी बच्चे को, हम 5 बच्चे, कभी लाइफ में उन्होंने कभी हमें रोका नहीं, कुछ भी जो करना है करो। जिस दिन मैं हनुमान जी का रोल करने आ रहा था, बोला बिंदु मेरे पास आ, बिठाया, बोला सुन, ये जो तू आज करने जा रहा है ना, ये मामूली चीज़ नहीं है, तुझे याद रखने का पड़ेगा, इसके रूल्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं। मैं कहा डैड क्या है? बोला जब जिस दिन तू हनुमान जी की सेवा करने जा रहा है शूटिंग, तो तू सुबह उठा, तूने प्रे की, नहाया धोया, कोई नॉनवेज वॉनवेज तो भूल जा, दूर दूर तक उसको टच भी मत करना। फिर कोई थॉट माइंड में जैसे माइंड में कोई थॉट भी रॉन्ग आने मत देना, ओके। नो थॉट। और उसके बाद तू उस सेवा पे उतरना और लगन श्रद्धा से उतरना, वरना हनुमान जी की ऐसी लात पड़ेगी कि तू याद रखेगा। तो हम लोग जो नॉन वेज खाते हैं, जो अल्कोहल पीते हैं, सब कुछ करते हैं, वो जब हनुमान जी की मुझे मौका मिला सेवा करने, तो मुझे समझ में आ गया कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो दिन और आज का दिन 30 साल हो गए मुझे हनुमान जी की सेवा करते हुए। कोई गलती मैं करता नहीं, नेवर। एक बार एक शो में मुझे याद है, लाइव हमारा जय श्री राम का शो था जी। तो परफॉर्म करते करते किसी ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया और 1 सेकंड के लिए ना वेवर हुआ मन। एंड ऐसे लगा जैसे हनुमान जी ने ना गुस्से में आके एक हवा फेंकी मेरे गले में। वेवर होते ही 1 सेकंड में मेरी आवाज़ चली गई। और एकनाथ शिंदे जी के बेटे का शो था। और मैं भी शौक था कि ये कैसे हुआ, क्योंकि 30 साल में कभी लाइफ में 1 सेकंड भी मेरा कंसंट्रेशन दूर नहीं होता और मैं बिल्कुल दुनिया से परे हो जाता हूँ जब मैं हनुमान जी की सेवा पे उतरता हूँ। लोग बोलते सर आप तो नॉनवेज भी खा लेते हो, दारू भी पी लेते हो, आप कैसे करते हो? मैं कहा तू कौन होता है मुझे बोलने वाला, जब तक हनुमान जी बोल रहे हैं। ट्यूसडे को मैं कुछ टच नहीं करता, वो भी 3-4 साल हुए। मैं कामाख्या माँ के मंदिर गया था, वहाँ के स्वामी जो हैं और पंडित जी जो है मेरे साथ गए, हमारे गुरु जी हैं। उन्होंने कहा बिंदु जी हमें ना लगता है हनुमान जी की ब्लेसिंग आप पे है, तो आपको समझना पड़ेगा ट्यूसडे आज के बाद ज़िंदगी में कभी कुछ नॉनवेज नहीं खाना, दारू नहीं पीना, कुछ नहीं करना। मैं कहा डन।
वो दिन फर्स्ट टाइम था लाइफ में जो मैंने ट्यूसडे रखा। हमारे माँ बाप ने ये सिखाया था कि जो आप कर्म करोगे, जैसा आप जियोगे, जैसे आप लोगों के साथ करोगे, यहीं मिलने वाला है सब कुछ, बिल्कुल। बाद में कुछ नहीं है। तो डू गुड टू ऑन टू अदर्स एंड तुम्हारा भी अच्छा होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम लाइफ में मुझे समझ में आया कि चलो लोग देखते हैं हनुमान जी का ये सेवक है, तो ट्यूसडे मुझे बिल्कुल नहीं करना। वो दिन और आज का दिन, हमारे गुरुजी का मैसेज रात को 4 बजे सुबह आता कि आज मंगलवार है, लेकिन खैर वो मेरे मन में, दिल में बस गया है कि अब उनका ये ऑर्डर आया है कि तू ट्यूसडे को नहीं टच करेगा, तो मैं कुछ नहीं टच करता। आज हम खाना खाने गए थे, किधर वो वायरल हो गई वीडियो, खा रहे पी रहे, तो लोग बोलते अरे आप लोग तो यार ये ऐसे कैसे खा रहे हो। तो हनुमान जी जिस दिन मुझे बोलेंगे, यानी जब तक उनका ऑर्डर आएगा कि आज के बाद तू नहीं करेगा, तो मैं सेवा बंद कर दूंगा। जब तक उनका ऑर्डर है और आशीर्वाद है, मुझे 60 साल का हो गया हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं बच्चा हूँ। एनर्जी है, ताकत है उनकी सेवा में। जब मैं उतरता हूँ तो ऐसे लगता है कि वाओ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल डे है। कल शिखर में जाके हम हनुमान जी की सेवा करेंगे। लोग जब तक खुश हैं, जब तक रामलीला में रेड फोर्ट में हम करते हैं, मोदी जी का टिक्का लगा 2 बार, इस बार फिर से लगा इस साल। अच्छा। हमारी श्री धार्मिक रामलीला है बहुत ही कमाल की, तो उसमें जाके करते हैं, ये प्ले करते हैं जय श्री राम। अयोध्या जी में जाके करते हैं। तो मौका बार बार मिलता है और मुझे लगता है कि जब तक उनकी आज्ञा है तब तक मैं ये करूँगा।